2520 वर्ष हो गए। 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 वर्ष हो गए। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा था और उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म होना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो हम सभी नास्तिक हो जाते। अब पूरा चीन बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला देश था, अब वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप को, भगवान का नामो निशान नहीं। कारण क्या था कि जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो साधु संतों से ज्ञान ग्रहण करने की उद्देश्य से ही उनकी वाणी को सुनते हैं, विचार सुनते हैं, और महात्मा बुद्ध के विचारों को अब जनता सुनने लगे। अब जनता को क्या पता ये टीचर क्या बता रहा है, स्टूडेंट को क्या पता ये टीचर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, सभी स्वीकार्य होती है। इसी कारण से महात्मा बुद्ध के विचार पूरे मानव समाज को स्वीकार्य हो रहे थे। और विशेषकर जो चीन के अंदर अब जो बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, अब वो नास्तिक क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। उन्होंने ना तो वेदों को पढ़ा, ना वो कोई अन्य किसी संत की शरण ग्रहण करी, स्वयं ही हठ योग किया। गया के अंदर, बिहार के अंदर एक गया शहर है, उसमें एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं हठ योग करा, अपनी मनमुखी साधना की। मरने को हो गए थे महात्मा बुद्ध, तब एक माई ने, एक बहन ने उसके मुख के खीर लगा दी, धीरे धीरे उसने चाटा, दूसरे दिन वो थोड़ी सी और ज़्यादा खाई। कहने का भाव ये है कि वो मरने से बच गया। फिर उसने अपना विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो तो उसकी अपनी सोच है। न सदग्रंथों का आधार बनाया, तो अपने मनमुखी विचारों को जो जनता को स्वीकार्य थे वैसे ही स्वाभाविक वो प्रचार कर दिया, और जनसाधारण इसको स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अनुकूल हों, चाहे उनको हानि हो या लाभ हो। इसी कारण से पूरा चीन उसका अनुयायी बना आत्म कल्याण के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, और प्रारंभ में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको वैसे स्वाभाविक भी अपने संस्कारवश लाभ होता रहता है, तो वो सोचते हैं कि जो क्रिया हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है। ये उनकी अध्यात्म ज्ञानहीनता होती है। तो यही कारण रहा कि पूरा चीन आने वाले समय में नास्तिक हो गया कि उनको अध्यात्म लाभ नहीं हुआ भगवान का, और उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, साधना करके देख लिया कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक बन गए। और यही दशा भारतवर्ष की हो जाती यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय जन्म ना होता। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आदि शंकराचार्य ने फिर क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ये जीव ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तत्तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य दृढ़ कर दिए, 4 पीठ बना दी, और प्रत्येक पीठ में एक वाक्य एक उनके उत्तराधिकारी के पास होगा, और एक वेद का वो संरक्षक बना दिए, एक वेद का वो पाठ करें। एक तरफ तो हमारे धर्म गुरु का विधान है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, ब्रह्म माने परमात्मा। दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्री शंकर भगवान और श्री विष्णु जी की भक्ति करो, और नाम मंत्र बताते हैं जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, जय गोपाल राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र। भले पुरुषों पुण्यात्माओं, अब हमारा जो मोतियाबिंद था इस दास के अज्ञान का, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया।
अब मेरी आंखें वो तत्व ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी। अपने धर्म गुरुओं को दास ने उस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में धर के तोल के देखा, और अब आपके सामने तोल के दिखाऊंगा ये हमारे धर्मगुरु क्या ज्ञान प्रचार किया करते थे, वो कितना हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो, और न उनकी गति हो। फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं? यूजलेस भक्ति इन 3 वस्तुओं के लिए ही करते, 3 पदार्थों के लिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से करना, किसी की लोक वेद को मत मानना। जो संत सदग्रंथों अनुसार ज्ञान देता हो महात्मा, जो गुरु, उसके विचारों को मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित ना होना। अब हमारे धर्मगुरु हमें क्या बताते थे? एक तरफ तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और नारायण भगवान, विष्णु जी ये सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अमर, इनका कोई माता पिता नहीं। अपने आत्माओं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधनाएं प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं? ये मंत्र आपको बता दिया, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और गायत्री मंत्र। पुण्यात्माओं, ये मंत्र मोक्षदायक हैं या नहीं है, इसका निर्णय कहाँ से होगा? यह सदग्रंथों से ही होगा। और सदग्रंथ कौन से हैं? सदग्रंथ हैं पवित्र 5 वेद। 4 वेद तो वेल नोन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी भी कहते हैं। और इन 4 वेदों का सारांश, सूक्ष्म वेद को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता। ये चारों वेद क्या हैं और श्रीमद् भगवद गीता क्या है, 18 पुराण क्या हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के सिलेबस है, पाठ्यक्रम की पुस्तक यानी धार्मिक पुस्तकें हैं। पहले इनका निर्णय करना पड़ेगा हमने, तब हम आगे अध्यात्म मार्ग में कदम उठा सकेंगे। ये 5 वेद, 4 वेद इंक्लूडिंग सूक्ष्म वेद, ये पूरा का पूरा ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, सरपुरुष के अंदर यानी काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था, और उसका निर्धारित समय कर दिया था। इतने समय के उपरांत ये अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर आएगा। ऐसा ही हुआ जैसे भैंस गाय को गर्भ रहता है और समय आने के बाद वो अपने आप बाहर आ जाता है, ऐसा समझो। ऐसी व्यवस्था कर दी मालिक ने। तो जब वो समय आया, अपने आप इसकी श्वासों से 4 वेद बाहर आ गए। अपने आत्माओं, अगर ये अध्यात्म ज्ञान आज से 20-30 वर्ष पहले प्रारंभ होता या 50 वर्ष पहले प्रारंभ होता तो शायद ही कोई समझ सकता। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बगैर किसी तार के कनेक्शन से फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है और उसमें देख लो, ऐसे ही परमात्मा ने उसके श्वासों के माध्यम से वो बाहर वेद आए और एक अलग से वेदों का रूप धारण कर लिया ज्ञान का। अब ये अनाड़ी कहते हैं कि उस समय कागज कहाँ से आ गया, कलम कहाँ से आ गई, ये तो भक्तिहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के विचार हो सकते हैं। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने इतने ब्रह्मांड बना कर रख रखे हुए कागज तैयार नहीं कर सकता? परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। आपने जादूगर देखे होंगे, हम देखा करते, छोटे छोटे गाँव में आते थे बस जादूगर। एक छोटा सा गोली कांच की
और मुख में डालते थे, छोटी सी इतनी होती थी और थोड़ी देर में नो करते हो इतना बड़ा बट्टा निकालते पत्थर का गोल गोल, और एक और हो यूँ निकाल देते। जब एक मैन परमात्मा बनाया हुआ आदमी ये कर सकता तो वो क्या नहीं कर सकता। तो ये जो अध्यात्म ज्ञानहीन हम क्यों हो गए, इसका निष्कर्ष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।